बंद करो। पूछो आनंद। हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड्स के 6 अध्याय यानी कि त्रिभुज से प्रश्नावली 6.3 पीछे क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिया था। आज छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें और इस चैनल से जुड़े घर बैठे बिहार बोर्ड्स में मैथ और साइंस के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और ऐसा आप उसमें स्किल पाएंगे कि आप खुद से वहाँ 90+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों को जोड़िए और मैथ और साइंस में अपने 90% +90 आप मार्क्स स्कोर करें, ऐसी क्षमता प्राप्त कीजिए। चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आकृति 6.37, वो देखो ये आकृति यहाँ पे है 6.37 में यदि ट्रायंगल ए सी डी के समरूप नहीं सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब कि सारे अंग उसके बराबर है, तो दर्शाइए कि ए डी ई और ए बी सी क्या है। ए डी ई और ए बी सी समरूप है, समरूप दिखाना है। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसको ले चलते हैं दूसरे पेज पे। ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 6, इसको लाते यहाँ पे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और इस फिगर को भी ले ले, ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ देखना। ये फिगर ले लिया, इसको भी ला देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं। देखिए फिगर ये सही नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा डिलीट करके दूसरा ले लेते हैं। अभी आ गया सही तरीके से। चलिए इसको थोड़ा सा, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, बड़ा हो जाए। आइए अब दोनों चीज़ें आ गई, क्वेश्चंस भी आ गया, फिगर भी आ गया। अब क्या क्या दिया है ये पहले देख लें। तो दिया है यानी कि गिवन, पिछले क्लास में बता दिया था कि हिंदी में जो दिया है लिखते हैं उसको गिवन लिख सकते हैं। हिंदी के भाषा से भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी, लैंग्वेज आपका हिंदी भी है तो भी आप गिवन लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है तो पूरा बहुत सारे चीज़ लिखा नहीं दिया नहीं है, तो हम भी लिख देंगे चित्र में या चित्र से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। और कहाँ है ये पहले देख लेते हैं। ए बी ई, ये देखिए ये कहाँ पे है, ये वाला है, ये पूरा त्रिभुज है। और दूसरा ए सी डी, ये वाला पार्ट है इसका, सर्वांगसम है। तो मैंने जैसे कहा था, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं टू प्रूफ, और टू प्रूफ में क्या होगा कि ये जो दिया हुआ है त्रिभुज ए डी ई इज सिमिलर टू त्रिभुज ए बी सी। हो गया, ये प्रूफ करना है हमें। कहीं पे भी इसमें भी कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो दिया हुआ है उससे ही हमको मिल जाएगा। तो पहली चीज़ कि अगर हम प्रूफ में लेते हैं, प्रूफ के लिए क्या हो जाएगा कि दिया है
त्रिभुज ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ से हमें मिल क्या क्या चीज़ जाएगा वो ले लो, और वो मिलेगा कि पहला दो अल्फ़ाबेट्स लेकर जो लाइन बनाएंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू सी डी, और ए इज इक्वल टू ए डी। ऐसा कैसे होता है कि पहला इसका दो अल्फ़ाबेट लिए तो इसके भी दो अल्फ़ाबेट्स लेना होगा। पहला ए बी इज इक्वल टू ए सी, आखिरी दो तो आखिरी दो उसमें का भी, और एक पहला और आखिरी तो पहला और आखिरी। इस तरह से संगत वो भुजाएं बनती हैं। तो ये इक्वल हो गया। साथ ही क्या मिलेगा हमके, साथ ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। और ये सब कैसे मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, इसको कहते हैं CP CT, आप भी यूज कर सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, हिंदी में से करते हैं, लेकिन इतना लिखते नहीं है हम लोग, हिंदी में भी बनाते हैं तो भी CP/CT लिखते हैं। अब ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लें, कहीं हमें यूज होना होगा तो इतनी चीज़ें हमें दी हुई है। अब हमें ADE और साथ ही हमको लेना है कि ABC इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब चलिए देखें कहाँ चलते हैं। जो जो एंगल्स है, तो इसमें जो एंगल B की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि एंगल A और एंगल B, एंगल ABE, और दूसरा इधर एंगल्स है C, तो एंगल ACD। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स को देखेंगे तो ये DE पे बना हुआ है और BC के टर्म्स में, BC पे आकर एंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने तथा दो लाइन के बीच बने तथा दो रेखा के बीच बने कोण यदि बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, समांतर हो गई तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसलिए DE समांतर BC, क्योंकि देखो ये D बेस मान ले, एंगल DBE और एंगल DCE, और ये आकर BC लाइन पे ही खत्म हो जा रही है। तो DE और BC के बीच बना हुआ ये दो कोण है जिसके दोनों का एक भुजा DE है, जिसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी। अब पैरेलल हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी और एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी, ये भी क्या हो जाएंगी, संगत कोण। ये संगत कोण से हो गया, इसलिए ए समरूपता से समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, और यही आपको प्रूफ करना था। ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। आपको इसको प्रिंट करना हो, मतलब लिखना हो, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं इसका, जैसे कि आपको पॉज करके और उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर देखकर बनाना सीख जाएंगे तो ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट्स भी ले लेते हैं तो फिर उस पर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट में इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको फिर से इसी पे आना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आकृति 6.38 और वो आकृति देखिए यहाँ पे है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABC के शीर्ष लंब A से AD और CE परस्पर बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए AEP सिमिलर कौन सा हो जाएगा, CDP। AEP और CDP, ठीक है, सिमिलर। तो चलिए पहले वहाँ ले चलते हैं, फिर हम करते हैं इसको। ये आ गया यहाँ पे। साथ में फिगर भी लगाते हैं ताकि हमें देखने में आसान रहेगा। तो फिगर भी आ गया, फिगर इधर रख देते हैं। आइए, अब ये इसमें हमें जो करना है वो ये करना है कि दिखाना तो है ही, तो लिखना पड़ेगा। त्रिभुज हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में ये देखिए एंगल D और एंगल E क्या है, 90 डिग्री है, तो इक्वल हो गए। एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल AEP बराबर दोनों 90 डिग्री है, और ये दिया भी है। ठीक है, साथ ही एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE। ये क्यों इक्वल है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और देखिए इसीलिए हिंदी में वाले पढ़ने वाले बच्चे भी शॉर्ट्स में लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश को शॉर्ट्स में कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
VOA, तो इतना लिखना नहीं पड़ता। VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस क्रॉस कर जाएंगे तो उनके वर्टिकली अपोजिट, इधर से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट से हो गया इक्वल। तो देखिए दो एंगल्स मिल गया, तो हम लिख देंगे अतः ए समरूपता से त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज CDP, और ये एक प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। एक पहला प्रूफ हो गया। दूसरा ABD और CB, हमेशा करते हैं कि बता देते हैं कि आज इसको आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा, लेकिन बता देते हैं जरूर, वो देख लीजिए। अब अगर हम लेते हैं कौन सा ABD, तो यहां भी देखो राइट एंगल है। और CBE यहाँ पे राइट एंगल है। दो राइट एंगल हो गए, मतलब 90 डिग्री, और दोनों में एंगल B कॉमन है, तो ये भी A सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तीसरा है AEP, तीसरे के लिए ले लें AEP, तो AEP, और दूसरा क्या है ADB, तो उसमें भी यही है कि AEP में ये कॉमन हो जाएगा, और ये राइट एंगल और ये राइट एंगल 90-90, ये भी AA से समरूप हो जाएगा। उसके बाद चौथा वो क्या हो जाएगा, PDC, कहाँ है PDC, ये छोटा वाला, और उसके बाद BEC, PDC छोटा वाला नहीं, PDC बना नहीं है, PDC, अच्छा ये छोटा वाला, और उसके बाद BEC, इसमें भी देखो ये राइट एंगल और ये C पे कॉमन एंगल्स। तो ये इसके अलावा इसमें एक्सेसा प्रमुख हो गया था, उसके बाद दो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के मिल जाएंगे, और दूसरा कॉमन एंगल रहेगा। सब में एक कॉमन, एक में A आया था, एक में B आया था, एक में C कॉमन एंगल आया था, और A सिमिलरिटी से ये दोनों तीनों प्रूफ हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन ये बन गया। एक तो हमने लिख दिया, ऐसा मैंने बता भी दिया, आप वैसे ही बनाकर दूसरे, तीसरे और चौथे को बना लीजिएगा। नहीं बनता है तो कमेंट्स भेजिएगा, जरूर हम उसको पूरा करेंगे, बताएंगे कि कैसे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दिखाइए कि ABE और ट्रायंगल CFB समरूप है। चलिए ले चलते हैं उसको वहां, फिर वहां हम लोग करेंगे। ये आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, तो फिगर जब तक नहीं बनाएंगे हम ये त्रिभुज की चाहे कोई भी प्रूफ ज्योमेट्री में नहीं कर पाएंगे। ज्योमेट्री में सबसे ब्रह्मास्त्र जो यूज आएगा वो है कि आप फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेंगे तो आप उसको समझ लीजिए कि आधा आपने कर लिया। चलिए फिगर बनाते हैं। जैसा दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं, एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं, जैसे कि हमने एक लिया,
फिगर ऐसा बनाएंगे कि वो दिखे कि हाँ वैसा है। तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि पहले नाम लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज है तो इसका नाम लिख दिया ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी लिख दिया। अब दूसरी चीज कि ए डी की बढ़ाई गई भुजा, तो ए डी को अभी हमें बढ़ाना है। ए बी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो उसको पहले बढ़ाते हैं। इस लाइन को हमें बढ़ाना है। इस लाइन को हमने बढ़ा दिया और कहता है कि यहाँ पे ई एक पॉइंट्स है जिसको बी से मिलाने पर बी से मिला देते हैं तो वो क्या करता है, सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। सी डी को एफ पर करता है। अब प्रूफ क्या करना है हमको कि ए बी ई ये बड़ा वाला और सी एफ बी इसको हमें प्रूफ करना है, ये वाला और बड़ा वाला। चलिए अब हमें प्रूफ तो करना है, तो क्या करते हैं, कैसे कर पाएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है वो हमें लिखना पड़ेगा। दिया है क्या, यानी कि गिवन क्या है, तो गिवन है कि ए डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई रेखा पर ई बिंदु इस प्रकार है कि बी ई को मिलाने वाली रेखाखंड सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ए बी सी एफ के समरूप है, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है। तो इसमें भी हमें कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं करना है, तो दिया है वो ले लेंगे, प्रूफ ले लेंगे। अब प्रूफ क्या है कि लेंगे कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कि ए बी समानांतर सी डी है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की जो
क्या बोलते सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। तो यहाँ बराबर की जरूरत नहीं है, हमें समानांतर की जरूरत केवल है। तो ए बी ये लिख देंगे कि चूंकि ए बी समानांतर सी डी, ठीक है, ए बी समानांतर सी डी ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए बी समानांतर नहीं, ए डी समानांतर है क्योंकि ए डी समानांतर बी सी है। तो यहाँ से ए डी को ही आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो रेखाएं कभी टेढ़ी नहीं चलती, वो सीधी चलती है। तो अगर उसके रेखाखंड समानांतर है तो उस दो रेखाखंड समानांतर है तो दोनों को आगे पीछे बढ़ाएंगे तो वो समानांतर ही बढ़ेगी। तो इसलिए ए ई समानांतर बी सी हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ हो जाएंगे। क्यों? तो एकांतर कोण ये होंगे एकांतर कोण से। जब ये दो रेखाएं समानांतर है तो ये बी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल जो समानांतर रेखाओं को काटती है तो उसके इस साइड्स और इस साइड्स, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स को कॉर्नर पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसको एकांतर कहते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा। तथा एंगल ए बराबर एंगल सी, ये कैसे? तो सम्मुख कोण, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गया, और यहाँ पे हमें दो कोण मिल गए। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः ए समरूपता से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई समरूप। अब ये देखो इसमें मिलाकर सही है कि नहीं वैसे हमको लिखना पड़ेगा। ए बी ई, यहाँ पे देखिए ए सी के बराबर एंगल है, तो पहला इसमें लेटर लिखेंगे वो सी लिखेंगे। अब यहाँ बी लिखा गया है, तो बी पे जो एंगल है वो कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। एंगल हम लोगों का इक्वल कौन सा हुआ था, तो सी बी एफ और इसका ए ई बी, तो ये एंगल्स इक्वल हुए थे। और दूसरा बी लिखा हुआ है, तो बी पे उसका एंगल ये है, तो साथ में ये भी हो जाएगा कि ये पैरेलल है इसके, तो इस एंगल्स की जरूरत नहीं थी, ये एंगल्स हमें जरूरत थी, ये बराबर हो जाएंगे। ये एंगल अगर बराबर है आपस में तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो बी पे जो एंगल बना हुआ है तो दूसरे वाले में किस पे बना हुआ है, तो एफ पे बना हुआ है। इसका एंगल बी पे और इसका एफ पे, तो ये एफ आ जाएगा, और तीसरा तो अपने आप आ जाएगा, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था कि ए बी ई समरूप है किसके, सी एफ बी के, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपका प्रूफ हो गया। अगर प्रिंट कॉपी करना है तो कॉपी आप स्क्रीनशॉट्स कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 6.9 में, तो देखते हैं कि 6.9 में आकृति कौन सा है। ये आकृति है ए बी सी और ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी और ए एम पी दो है जिनके कोण बी और एम पे है, बी और एम पर है। तो सिद्ध करना है दो, एक तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। चलिए इसको भी ले चलते हैं हम। ये पहले क्वेश्चन सही नहीं है।
अब सही आया। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए और फिगर भी ले लेते हैं। ये हो गया फिगर। ये हो गया फिगर। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हो गया और फिगर हो गया। अब हमें कोई कंस्ट्रक्शंस करना नहीं है, हमें दिया है प्रूफ और टू प्रूफ, ये तीनों चीज़ें लेकर बना देना है और हमें कंस्ट्रक्शंस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं हम लोग कि गिवन में क्या है। गिवन है कि चित्र में ही है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर कोण एम, और इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको पूरी उस पर लिखें। कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए एम पी बराबर 90, इस तरह से है। और टू प्रूफ में क्या करना है हमको, तो टू प्रूफ में करना है कि पहला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी को समरूप करना है, और दूसरा सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी को बराबर करना है। इसमें कंस्ट्रक्शंस नहीं है तो प्रूफ लेते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा ये देखते हैं। ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, अब देखिए ए एम ए बी सी है तो ए बी और सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी बराबर 90 डिग्री, ये तो दिया है, ठीक है। और दूसरा जो है कि देखो ए बी सी और ए एम पी में ए वाला कॉमन है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए एम, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। तो क्या मिल जाएगा हमें, तो अब हमें ये मिल गया कि अतः ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी इज समरूप। अब इसमें मिलेगी बी के बराबर एम के बराबर है और ए कॉमन है, तो इसमें भी पहले आएगा त्रिभुज ए और बी दूसरे में आया है और बी के बराबर यहाँ एम है तो एम आएगा दूसरा और बचा हुआ आ जाएगा पी। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमें प्रूफ करना है कि सी ए बाई पी ए। तो देखो इसमें हमने सी ए लिया अगर तो सी ए इसका आखिरी और इसका फर्स्ट, तो इधर भी आखिरी और फर्स्ट वो दिया हुआ है पी ए और बराबर दूसरा वहाँ करना है बी सी, तो बी सी इसका क्या है, आखिरी दो लेटर है तो इसका आखिरी दो लेटर क्या हो जाएगा एम पी।
और ये कहाँ से, तो संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये संगत भुजाएं से हो गई, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और इसको यहीं पे प्रूफ आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही दोनों प्रूफ करना था कि ए बी सी और एम पी को समरूप करना था, और सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी कर देना था। तो समरूप अगर हो गया तो उसके सभी भुजाएं, संगत भुजाएं वो हो जाएगी प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती। तो हम दो ही उसमें से लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है, दूसरे लेने की जरूरत क्या है। और नहीं तो तीनों भुजाओं को लिख देंगे, उसमें से ये दो जो आया है उसको ले लेंगे और लिख देंगे। जैसे तीनों लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, और दूसरा हो जाता है कि पहला दोनों लेते हैं तो ए बी बाई उसका पहला दोनों ए एम। तो इसकी हमें जरूरत नहीं थी, ये दोनों ले लेंगे, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो जैसे आपकी मर्जी वैसे ले लें, डायरेक्ट ले लेंगे तो भी नहीं मार्क्स कटेगा, और तीनों लेकर उसमें से दो पार्ट्स लेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आप ये देखो कि इसमें आकृति नहीं दिया हुआ है, तो आकृति आपको बनाना ही पड़ेगा। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि ये सारी चीज़ें। तो पहले इसको ले चलते हैं वहाँ, फिर देखते हैं कि कैसे बनेगा। ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं, मतलब दो त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कि त्रिभुज एक त्रिभुज ये ले लिया, और एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दो त्रिभुज हो गए, एक हो जाएगा ए बी सी और दूसरा है एफ ई जी। तो देखो ए लिखा है यहाँ पे, तो इसको पहले थोड़ा सा और नीचे ला देते हैं, ये नीचे चला गया है। एफ हो गया, और ई बी की जगह, और ये जी, ठीक है। अब हमें करना क्या क्या है, तो सी डी यहाँ पे आ जाए, एक एंगल लें, ये हो जाएगा डी, और ये एंगल समद्विभाजक है, मतलब इसको आधा आधा बांटता है। और दूसरा है एच, और कहाँ से जा रहा है वो, एफ ई से। एफ ई पे डी स्थित है, इसमें ए बी पे स्थित था, और वहाँ पे एफ ई पे स्थित है, और जा कहाँ से रहा है वो, जी से, जी एच। तो एक और लेते हैं इस उस ट्रायंगल में,
ये हो जाएगा चलो उसको छोड़ देते हैं, दूसरा ही खींच लेते हैं। ये हो गया H और ये भी समद्विभाजक है। अब दिया जो है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो इनकी सारे एंगल जो होगा सिमिलर हो जाएंगे और भुजाएं समानुपातिक हो जाएगी। तो जो दिया है उससे लेकर चलते हैं हम। गिवन में है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG सिमिलर है, तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E तथा एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये मिल जाएगा। अब क्या क्या करना है वो पहले देखें। CD बाई GH और AC बाई FG प्रूव करना है पहला। तो यहाँ से मिल जाएगा कि C और G एंगल इक्वल है, तो ये मिल जाएगा कि हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G, दैट गिव्स एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ये दोनों बराबर है तो इसका हाफ भी बराबर होगा, और साथ ही मिल जाएंगे, साथ ही एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। तो AA समरूपता से क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ACD इस समरूप त्रिभुज FGH। तो ACD DCA अगर इसको लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं DCA ही, इसी को ले लेते हैं। तो त्रिभुज DCB DCA, ये वाला जब त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो DCA, तो ये HGF, तो ये हो जाएगा समरूप HGF। ये हो गया A सिमिलरिटी से। इसी प्रकार जब ये लेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और B कॉमन हो जाएगा, तो इसी तरह लिख देंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा वाला ले लेंगे पहला वाला DCB इज सिमिलर त्रिभुज, तो DCB है तो HGE, और ये दूसरा था और ये पहला था, और ये दोनों प्रूफ हो गए। अब हमें सॉरी ये दूसरा था और ये तीसरा था, ये था तीसरा। पहले के लिए अब CD बाई GH तो किसमें से मिलेगा, तो CD इसमें भी है और H इसमें भी है, लेकिन E वाले से GH और AC और FG, तो ये वाला पहला वाला से ले लेंगे तो यहाँ से हमें ये भी मिल जाएगा कि CD, तो इसका CD लिया तो इसका GH लेंगे, तो ये हो जाएगा GH बराबर उधर का AC ले लिया, तो AC कहाँ है, आखिरी दोनों है, तो इसका FG हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FG और ये फर्स्ट है। तो ये कहाँ से आया था, तो संगत भुजाएं,
संगत भुजाएं, ठीक है। और ये पहला हो गया, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा एक ही करोगे और उसी से तीनों निकल जाएंगे और यहाँ पे प्रूफ्ड लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो गैस समय जो होगा उतना ही हम समय दे पाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो एक काम कीजिए, अगर हमको मैसेज कीजिए कि कितने लोग आपके ग्रुप्स में हो गए, तो इसको हम लाइव क्लासेस के रूप में भी आपका एक फिक्स टाइमिंग करके ला सकते हैं। तो जिस क्लास के 9th वाले हो 9th, 10th वाले हो 10th, अभी तो ये 10th का क्लास है, तो 10th वाले 10th हो, 9th हो या फिर 11th 12th बिहार बोर्ड्स के जितने लोग इसको सपोर्ट करेंगे, यानी कि सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आपकी संख्या अगर कुछ उस तरह की हुई कि हाँ हमें लगेगा कि आपके लिए हमें लाइव आना चाहिए, तो हम लाइव आकर आपको फिक्स क्लासेस में करवाएंगे और उसमें मैथ साइंस हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन जब तक इसमें संख्याएं नहीं पूरी होती है तब तक आपको हम जैसे लाए रहे हैं वैसे ही ला पाएंगे। तो इसलिए आप लोग संख्या अपनी बढ़ाइए और उस आपके जब ग्रुप बनता है तो आप लोग अपना मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और वहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप पे जोड़ देंगे, जिससे कि ज़रूरत पड़ेगी तो डाउट क्लासेस के लिए मीट क्लासेस पे लाएंगे, जहाँ डायरेक्ट आप हमसे वॉइस कॉल में भी पूछ सकते हैं आपकी जो भी डाउट्स होगी। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, संख्या बढ़ाइए और आप लोग अपना क्लास के साथ एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे दीजिए, जिससे हमको पता चले कि कौन कौन हमसे जुड़ चुका है और उनकी संख्या कितनी हो गई। संख्या के अनुसार उनको उसके लिए लाइव क्लासेस लाई जाएगी। लेकिन आज इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।